नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सेगांव विकासखंड के ग्राम गंधावड़ में रहने वाले देवेंद्र पाटीदार को पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, जिसके लिए गृहग्राम में पाटीदार समाज गंधावड़ द्वारा उत्कृष्ट सेवा सम्मान का आयोजन रखा गया, जिसमें ग्राम के वरिष्ठ ओम प्रकाश पाटीदार, महेश चौधरी, दयाराम पाटीदार, मुरार पाटीदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारे ग्राम क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे छोटे से गांव के एक किसान के बेटे ने ये उत्कृष्ट सम्मान हासिल किया। उसके साथ ही ग्राम के मिलिट्री में पदस्थ कड़वा पाटीदार और रिटायर्ड मिलिट्री राजेश पाटीदार ने भी ग्राम सहित समाज का नाम रोशन किया। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनको पाटीदार समाज उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित करते हैं। इस अवसर पर भाजयुमो मंडल महामंत्री और सनातन हिंदू वाहिनी जिला संगठन मंत्री विकास पाटीदार, उप सरपंच दिनेश पाटीदार, कमल झोपलिया, विमल पाटीदार, कमल पाटीदार, सुखदेव पाटीदार, जयराम पाटीदार, भारत पाटीदार, रोहितास पाटीदार, सूर्यकांत पाटीदार, मनीष पाटीदार, भगवान पाटीदार, महिमराम पाटीदार, अनिल पाटीदार, संजू पाटीदार सहित ग्राम और समाज के लोग उपस्थित रहे। जो विभाग के प्रति मेरी ज़्यादा जवाबदारियां थी, उस जवाबदारी में लग के निश्चित रूप से एक कृषक परिवार का और एक सामान्य परिवार के लोगों को प्रशासनिक सेवा में कितनी समस्याएं आती है और कितना सोचना पड़ता है, वो चीज़ सोचिए। कई ऐसे वर्ग हैं जो निश्चित रूप से उनको अनुवंशनागत तरीके से ही नौकरी के सारे गुण मिलते हैं। परिवार में दादा, पापा, भाई, बहन, भतीजे, एक सीरीज रहती है जिसके अंदर के प्रशासनिक सेवाओं में जाना, क्लास 1, क्लास 2 के पदों पर रहना, छोटी छोटी जगह के ऊपर उनका सहयोग करना, ये एक आम बात। किंतु जहाँ तक मैं अपने पाटीदार समाज की बात करूं, अगर दूर दूर तक देखते तो बहुत ही क्षणिक, बहुत ही छोटे छोटे इक्का दुक्का वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए लोग हैं। जहाँ तक पुलिस के अंदर करूँ तो इस पद पे, वो पुलिस अधीक्षक पद पे चयनित होने वाला समाज का पहला व्यक्ति होगा। वर्ष 1996 में मेरी नौकरी लगी थी। मैं आपको बता दूं, 96 में मेरी उम्र होती थी 24 वर्ष और 20 साल और 21 साल में ग्रेजुएशन करके, उस वक्त जबकि आज की तारीख में मोबाइल और यूट्यूब से लगा के लर्निंग बहुत आसान हो गई है। आप एक वर्ड लिखो। मुरवास लटेरी संतराम जी वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देने गए विहिबी प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव की गाड़ी पर अचानक हमला और फायरिंग। आप सभी को जानकारी होगी, 18 मार्च 2021 को मुरवास लटेरी के साहसी निडर निर्भीक संतराम जी वाल्मीकि की नृशंस हत्या उस क्षेत्र के दबंग अतिक्रमण करने वालों ने कर दी थी। उनको श्रद्धांजलि देने खगेंद्र भार्गव प्रांत संगठन मंत्री और विभाग टीम गई हुई थी, जिन पर लौटते समय विधर्मियों की भीड़ ने अचानक हमला कर दिया और फायरिंग भी हुई। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि जब बाहर से आने वालों पर ये हमला कर सकते हैं तो इस क्षेत्र के हिंदुओं की स्थिति कितनी भयावह होगी। प्रांत मंत्री पप्पू वर्मा ने कहा कि ये घटना बहुत ही गंभीर है, प्रशासन तुरंत हमला करने वालों पर कार्रवाई करे। हमीरपुर जनपद के राठ तहसील परिसर में जनाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और किसानों की समस्या को लेकर तहसीलदार को 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। हमीरपुर जनपद के राठ नगर में जनाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर
प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने और कृषि कानून जैसे मुद्दों को हटाने को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। किस पार्टी से हम जन अधिकार पार्टी से। किन समस्याओं को लेकर आज हम यहाँ पे इस समस्याओं के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो महंगाई बढ़ रही है उस पर कंट्रोल किया जाए और हर नागरिक को अपना अधिकार मिले, तो हमारा ज्ञापन इसलिए जारी है। इसके अलावा और कोई हम मुद्दे? बस कृषि नीति के लिए जो नागरिक हमारे मतलब मजदूर व्यक्ति हैं वो सोच रहे हैं कि हमारा अधिकार मिले, तो उन्हें अपना अधिकार दिया जाए। अभी आपने ज्ञापन किस किस को दिया? यहाँ पर एसडीएम साहब को। दिनांक 22/3/2021 को उप जिलाधिकारी मिल्लत रामपुर के जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मंच से महिलाओं को सुधा गंगवार संबोधित करती हुई सुधा गंगवार ने महिलाओं को समूह के माध्यम से जोड़कर प्रधानमंत्री की योजना स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन को महिलाओं को लाभ पहुंचाने का कार्य पूरी ईमानदारी से किया और रामपुर जिले में एक मिसाल कायम की। बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिला और महिलाओं को अपना खुद का रोजगार मिला। रोजगार पाकर महिलाएं अपने परिवार का लालन पालन कर रही हैं। जिस प्रकार महिलाएं थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने आप का रोजगार चला रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। इस मौके पर अजीम सुरेश कुमार सागर और कल्याण समिति की अध्यक्ष कमलेश गंगवार, मुन्नी देवी गंगवार, रामकली, द्रौपदी, लतीश, संध्या सहित सैकड़ों की तादाद में महिलाएं उपस्थित रही। रेंज प्रभारी और वन रक्षकों ने डिंडोरी फॉरेस्ट विभाग के सामने राह चलते लोगों को मास्क दिया और कोविड-19 के नियमों का पालन करने के आश्वासन दिए। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। लगातार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की गुंडों को लेकर अच्छी कार्रवाई चल रही है। गुंडों द्वारा अवैध निर्माण करना भारी पड़ रहा है। उज्जैन पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा इनके अवैध निर्माण को जमींदोज कर कमर तोड़ने का कार्य कर रहा है। कुख्यात गुंडा नईम काला निवासी सम्राट नगर, जिस पर हत्या, लूट, डकैती के 16 मामले पंजीबद्ध है, जिसमें कई मामलों में फरार चल रहा है, आज उसका मकान जिला प्रशासन की टीम और पुलिस प्रशासन की टीम ने जमींदोज कर दिया। गुंडे के परिवार वाले सीएसपी पल्लवी शुक्ला के पास जाकर बोलते रहे, मकान मत तोड़ो, मकान मत तोड़ो, लेकिन सीएसपी पल्लवी शुक्ला द्वारा बोला गया कि जितने भी गुंडे हैं अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाए, उसमें कोई किसी की मदद नहीं होगी। यदि आप परिवार के सदस्य हैं तो उसे समझाएं अपराध नहीं करें। ऐसे शब्द बोलकर अपराधियों के परिवार को सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने चलता कर दिया। बताइए, आज एक गुंडे का मकान जमींदोज किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए आज नईम उर्फ काला, जिसके विरुद्ध 16 अपराध पंजीबद्ध है, कई थाना क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें हत्या का प्रयास, घर में घुसकर मारपीट, कई अवैध गतिविधियों में शामिल था। आज अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। नगर निगम की टीम द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैनात है। क्या लगता है, गिरफ्तार है आरोपी? फरार है। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में पुनः सत्ता में आने के बाद 1 वर्ष पूर्ण होने पर 1 साल में मध्य प्रदेश को कई सौगातें देकर खुशहाल बनाने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पोरसा क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात से नवाजा जो बरसों याद रहेगी। कांग्रेस काल में उसेद घाट पुल का निर्माण रोक दिया गया था, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुनः आकर उसका टेंडर कराकर निर्माण कार्य शुरू कराया। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सत्ता में आने के बाद रेस्ट हाउस पोरसा पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह तोमर, नगरपालिका चुनाव प्रभारी साहब सिंह तोमर, नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनु गुप्ता, संतोष सिंह तोमर, लक्ष्मी नारायण शर्मा, संदीप उपाध्याय आदि के द्वारा प्रेस वार्ता में मध्य प्रदेश में पुनः बीजेपी की सत्ता में आने के बाद प्रेस वार्ता कर अपनी 1 साल की उपलब्धि को गिनाया। बताया कि कोरोना काल में किसी गरीब को भूखे नहीं मरने दिया, गरीबों को डबल राशन देकर उनकी जीविका बरकरार रखी तथा हाट ठेला मजदूर, महिला मजदूरों को भी ख्याल रखते हुए कोरोना काल में डबल राशन देने के बाद उन्हें रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी दी। प्रदेश के अंदर मिलावटखोर और कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए, जो एक अनुकरणीय पहल है, जिससे अपराधियों पर अंकुश लगा तथा प्रदेश का राजस्व बढ़ा। इसी तरह मुरैना जिले के पोरसा तहसील को जो सौगात दी गई है, उसे घाट का पुल जो कांग्रेस काल में बंद पड़ा था, उसे पुनः टेंडर करके निर्माण कार्य शुरू कराया, जिसके पुल के बनने से पोरसा महानगर का रूप ले सकता है। यूपी जाने के लिए सुहाग नगरी दिल्ली आगरा की दूरी इस पुल से बन जाने से कम हो जाएगी और यहाँ पर रोजगार भी बढ़ेगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कोरोना काल में स्कूल बंद रहेंगे, मगर स्कूली छात्रों को उन्हें घर बैठे भोजन उपलब्ध कराया गया। उनके घर पर दाल, तेल, आटा शिक्षकों के माध्यम से मुहैया कराया गया।
प्रेस वार्ता की गई है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका 1 साल पूरा कार्यकाल आज के दिन होने के लिए जा रहा है। उसमें मध्य प्रदेश की जो उपलब्धियाँ हैं, उस उपलब्धियों में कोरोना कार्यकाल में हमारे पार्टी के लोगों को निर्देशन दिए गए थे। उसमें खाने की व्यवस्था, उसमें मतलब खाद्यान्न की व्यवस्था पूरी की गई थी। और जो कांग्रेस कार्यकाल में कन्या लाडली योजना और संबल योजना, ये सारी चीज़ें जो बंद कर दी गई थी, उनको चालू किया गया। ये उनकी मुख्य उपलब्धियाँ हैं। एक साल आज प्रेस वार्ता में कितने पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं? आज प्रदेश वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद सिंह जी तोमर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगरीय अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता जी एवं हमारे नगरीय प्रशासन कोरसा के पार्टी के प्रभारी साहब सिंह जी तोमर एवं हमारे वरिष्ठ नेता लक्ष्मीनारायण शर्मा जी, हमारे पार्टी के ग्रामीण के महामंत्री संतोष सिंह जी तोमर और अन्य पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए। आज जो आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसके बारे में बताएं सर। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा 1 साल का पूर्ण हो गई कार्यकाल को, उसमें उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में गरीबों के लिए, किसानों के लिए योजनाएं उन्होंने चालू की थी, पहले उन्हें बंद कर दी थी, उनको पुनः चालू कर दिया। यह संबल योजना है, महिलाओं की लाडली लक्ष्मी योजना है और ऐसी बहुत सी योजनाएं जो गरीबों के में थी, उन्होंने चालू की। हालांकि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति प्रदेश सरकार की अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपने मध्य प्रदेश के पहला ऐसा राज्य किसानों के लिए उन्होंने 4,000 रुपये पीएम सम्मान निधि के साथ अपनी सीएम सम्मान निधि जोड़ी है। ये उन्होंने बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है जिससे किसानों में उत्साह है और उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है। और यहाँ के पुल का निर्माण जो कांग्रेस के कार्यकाल में रोक दिया गया था, शेरघाट पुल का निर्माण, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के द्वारा अभी प्रारंभ किया गया है। इससे इस क्षेत्र की जनता को बहुत ज्यादा खुशी है। आज जो प्रेस वार्ता हुई है, ये इसके बारे में बताएं सर। भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के लाडले यशस्वी नेता, हम सबके प्रिय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल का आज 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडलों पर प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी की कार्य प्रणाली के बारे में सभी को अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के जैसे सबसे बड़ा उपलब्धि बनता है कि जो अडेर घाट का जो पुल था, उसका निर्माण अभी हाल ही में माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया, चंबल पुल का, जिससे कि आगे क्षेत्र के लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से पास में ही 65 किलोमीटर दूर आगरा यहाँ पड़ेगा, यहाँ घूम के जो 130 किलोमीटर का दूरी का खेल था वो खत्म किया गया है। और जो संबल योजना का जो योजनाएं बंद की गई थी, उनके पुनः चालू करके हमारी लाडली कन्याओं का कार्य किया है, उनके खातों में पैसे डाले गए हैं। और समर्थन मूल्य पर जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो 4,000 रुपये राशि दी गई है, उस किसानों को दूसरी तीसरी किस्त के माध्यम से भेजा गया है। इस तरीके से पार्टी की कई ऐसी योजना है जो अभी धरातल पे हैं और उसकी उपलब्धियों के बारे में आज सभी को करीब कितने कार्यकर्ता आज उपस्थित रहे? आज हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिसमें हमारे नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी राज सिंह तोमर जी हैं, वरिष्ठ नेता आनंद सिंह तोमर जी हैं, हमारे संतोष सिंह तोमर जी हैं, लक्ष्मीनारायण शर्मा जी हैं, हमारे जो प्रेस वार्ता के प्रभारी हैं अरुण गुप्ता जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे युवा नेता संदीप उपाध्याय जी उपस्थित हैं, अन्य हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। गुना जिले में बढ़ते केस को देखते हुए गुना एसडीएम अंकिता जैन ने शहरवासियों से अपील की और कहा कि संक्रमण बढ़ रहा है, कृपया मास्क लगाकर ही बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ ही व्यापारियों से अपील की है कि अपनी दुकानों के बाहर गोले बनाएं, जिससे ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके और दुकानदार खुद भी मास्क लगाएं और ग्राहक को भी मास्क उपलब्ध कराएं। जो भी गाइडलाइन आई है उसका पालन करें।
सभी गुना वासियों से मेरा निवेदन है, चूँकि कोरोना का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है, अतः सभी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी व्यापारियों से निवेदन है कि वे अपनी दुकान के बाहर पर्याप्त मात्रा में गोले लगाएं, जिससे कि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। जो भी ग्राहक आए उसे मास्क उपलब्ध कराएं। कोरोना के जो भी गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करें। धन्यवाद। रुड़की के पोहाना गांव में कौमी एकता पर आयोजित जलसे में जमीयतुल उलेमा-ए हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अशरद मदनी के साहबजादे हजरत सैयद मौलाना अजहर मदनी ने कहा कि इस वक्त हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हालात में ज़्यादा अहम और अच्छी बात यह है कि आपस में प्यार और मोहब्बत के रिश्तों का मजबूती से मजबूत किया जाए। फिरका परस्त ताकतों को कमज़ोर करने के लिए आपसी सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा, कुछ फिरका परस्त ताकतों ने जो नफरतों की दीवार खड़ी कर दी है, उन दीवारों को प्यार और मोहब्बत से तोड़ा जा सकता है। कहा कि जब तक प्यार मोहब्बत का दीप जलेगा तब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा। उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि नमाज हर बुराई से रोकती है। नशे के खिलाफ बोलते हुए कहा कि नशे के कारण पूरा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाला दिन काफ़ी खतरनाक होगा। अब हमारे युवा किसी लायक नहीं रह जाएंगे। मौके पर मरकज सेतुल इस्लाम पोहाना के प्रबंधक कारी अब्दुल वाजिद ने कहा कि बुराई को खत्म करने के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने तालीम की अहमियत पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, बगैर शिक्षा के हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा का विकास का रास्ता हमवार करने में अहम भूमिका निभाती है। इस अवसर पर अलावा दर्जनों उलमाओं ने जलसे को खिताब किया। सभी उलेमाओं ने सामाजिक कुरीति, नशा, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ बातें रखी। सामाजिक कुरीति के समाज खोखला करती है। सभी ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। सभी ने तालीम को तरक्की का हथियार बनाने को कहा। किस कार्यक्रम में आए थे मैक्सिम? आज पोहाना के अंदर जो कौमी एकता का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम था। और मैं भी पिथौरागढ़ में था। मैं भी लगातार 17 घंटे का सफ़र करने के बाद आज इस प्रोग्राम में पहुंचा हूं। और इस प्रोग्राम में पहुंचकर जो इस प्रोग्राम में लोग पहुंचे हैं, उन्हें देखकर जो जोश और जो जुनून दिल में पैदा हुआ है, वो वाकई में काबिल तारीफ है जिन लोगों ने इस प्रोग्राम का आयोजन कराया। ये कौमी एकता का प्रोग्राम है। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से नफरत के बीज वर्तमान सरकार के द्वारा बोए जा रहे हैं, और मेरा पूरा मुस्लिम समाज उस नफरत के बीज को बिल्कुल पूरी तरह से दफन करने में लगा हुआ है कि पूरी तरह से पूरे देश के अंदर अमन चैन से भाईचारे का पैगाम दिया जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। और भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आज ये कौमी एकता का प्रोग्राम लगाया गया है। बस इतना कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो इस देश के अंदर राजनीति करके नफरत का बीज बोकर राजनीति करना चाहते हैं, कि इस पूरे देश के अंदर मुस्लिम समाज एक ऐसी कौम है, अगर इस देश के अंदर मुस्लिम समाज ना होता तो शायद आज लॉकडाउन में तो मुस्लिम एकता, हम आपस में मिलन जुलन चाहते हैं, हम आपस में प्यार मोहब्बत चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो मुस्लिम भाई है वो भी पढ़े, जो हमारा हिंदू भाई है वो भी पढ़े, और हमारे शहर के और गांव के देहात के झगड़े फसाद और वगैरह वगैरह इस तरह खत्म हो जाए। हमारे मुस्लिम बच्चे भी जाते हैं और हमारे हिंदू बच्चे भी स्कूल जाते हैं, छेड़खानी ना हो। बस ज़्यादा टारगेट ये हमारा कि हम एक हो जाए, मिलजुल कर काम करें। जैसे 10 साल 20 साल पहले माहौल था, इंशाल्लाह मुस्लिम माहौल को हम अब एक मिशन बनाए। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता भी आए, अब कहीं और जाएंगे, फिर यूपी जाएंगे और जगह भी जाएंगे। इंशाल्लाह हम इस काम करते रहेंगे। कि इस वक्त मुल्क को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपस के प्यार और मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत करना है। हमारा मकसद यहाँ पर आने का यही था कि हम कौम को ये बताएं कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी होने के एतबार से एक कौम के लोग हैं। और हमारा मजहब जो भी हो, लेकिन मानवता और प्यार और मोहब्बत को जिंदा रखना हर दीनदार आदमी, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। इसके लिए कहेंगे कि अपने मजहब और अपने दीन और धर्म के एतबार से जो हमारे गुरुओं ने हमें तालीम दी है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। उसी के अंदर कामयाबी है, उसी के अंदर दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ भी हो जाए, जो भी हालात हिंदुस्तान के आए, चाहे हिंदुस्तान के कुर्सी इख्तिदार पर कोई भी पार्टी आकर के बैठे, लेकिन हम अपने प्यार और मोहब्बत के रिश्तों को कभी ख़त्म होने न दें।
दिल्ली हाईकोर्ट में कीर्ति रिफाइंड ऑयल कंपनी के नाम कॉपी कर बाजार में शुभ कीर्ति रिफाइंड ऑयल के नाम से बिक रहा है। उसके खिलाफ केस किया है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट से अपॉइंट हुई टीम ने गुना में आकर किराना दुकानदारों पर छापामार कार्रवाई की, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों का कहना है, हम तो जीएसटी बिल के साथ माल खरीदते हैं, फिर हम पर कार्रवाई क्यों करें? कार्रवाई करना है तो ये जो बना रहे हैं उन पर की जाए। सर ये एक नकली रिफाइंड ऑयल जो है शुभ कीर्ति नाम से, तो उसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया था। तो ये हमें कोर्ट से ऑर्डर था कि ये जितने भी नकली मटेरियल्स हैं इनको सीज किया जाए और यहाँ पे जो भी है लीगल कार्रवाई की जाए। तो उसी पर्पज से कौन से कोर्ट से ऑर्डर था? सर करकड़ुमा कोर्ट जी, करकड़ुमा कोर्ट। आप कहाँ से हैं? मैं भी करकड़ुमा, आप मैं एडवोकेट एज ए लीगल काउंसलर अपॉइंट हुई यहाँ पे। किसकी तरफ से? सर प्लेंटिफ की तरफ से। वैसे हम लोग कोर्ट से डायरेक्ट अपॉइंट हुए हैं, बट ये उनके बिहाफ पे, प्लेंटिफ के बिहाफ पे प्रोसीडिंग है। अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप? सर अभी इनको कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस है कि नेक्स्ट डेट पे ये अपीयर हो और अपना रिप्लाई फाइल करें। प्रोडक्ट ठीक है इनकी शुभ कीर्ति नाम है इनका ट्रेडमार्क, दूसरा कंपनी वाला उसको इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। ओके, इसलिए जो इनके पास प्रोडक्ट है वो कॉपी वाला माल है, डुप्लीकेट माल। ठीक है, तो हमारे कंपनी का तो वो हो रहा है ना। हाँ, तो उस कंपनी से रिलेटेड इनके पास जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं उसका माल का हम सीज करने आए हैं कि जो कॉपी माल बेच रहे हैं वो सीज कर रहे हैं। ये डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है। ये आपको समझ में? ये तो अब हम जी किस बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसकी तरफ से? कीर्ति कंपनी की तरफ से। अच्छा, आप उनके लॉयर हैं? हाँ जी, हम उनके लॉयर तो आए हैं, वो है लीगल डिपार्टमेंट में। हमारे हमको दिल्ली कोर्ट से हमें भेजा गया है। उन्होंने लगाया कहा दिल्ली में केस, ठीक है कि हमारे कॉपी का वहाँ बेचा जा रहा है। ओके, तो हमें दिल्ली में तो ये क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये क्या पूरा गुनाह से ही चल रहा है क्या? कैसा गुनाह चल रहा है? ये जो बेचा जा रहा है, जो प्रोडक्ट आपका अब जहाँ भी चल रहा है, हर जगह जहाँ कॉपी प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, हर जगह रेट और हर जगह रेट। ठीक है, ये तो बड़ी बात। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह से सप्लाई हो रहा है, हाँ, आप उस जगह नहीं पहुँच पा रहे हैं क्या? वहाँ भी है, वहाँ भी टीम। वो किस जगह हो रहा है हमको ये बताएं ना। वो ये आपकी कौन सी कॉलोनी है? दुर्गा कॉलोनी, वहाँ पे भी एक टीम पहुँच चुकी है, वहाँ से सप्लाई किया। दुर्गा कॉलोनी में किसकी दिल्ली में? ठीक है, तो कीर्ति वालों ने उन्होंने पिटीशन लगाई है कि हमारे ब्रांड को चोरी करके दूसरी कंपनी में यूज करा। बट इन्होंने जवाब के लिए डेट दिए 6/4 को। उसके पहले इनके कमीशन जो तो एजा माल को जब्त कर रहा है पूरा, और किसकी सुपुर्दी नहीं ले रहा है, ये भी दुकानदार को नहीं बता रहे हैं। ये बस कंपनी वाला आएगा, वो माल जब्त करके ले आया। बट जो है ये कीर्ति का तेल है, तो ब्रांड का तेल है ये। तो हम जिन्होंने तो परचेज कराया है इंदौर से, उसका बिलिंग है जीएसटी बिल चुका के, पर जो माल जब्त करके लेकर जाएंगे किसकी सुपुर्दी में देंगे? दुकानदार तो पेमेंट दे के आए ना पूरे पैसे का, उसकी जवाबदारी लेंगे क्या? जी अका इनको परेशान कर रहा है। टाइम दिया कोर्ट ने, डेट दी है 6/4/21 को जवाब देना है, इसको उपस्थित होना, और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। आप तो इनको अभी माल जब्त करवाओ, अभी लेके जाएंगे, हम जब्त करके जाएंगे। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सोनी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पंकज वर्मा है। क्या नाम से फॉर्म है आपकी? साइन इन्वेस्टिगेशन कराना। क्या ये टीम आई है, क्या कह रही है? इन लोगों का कहना है कि हम कीर्ति का नकली बेच रहे हैं, कीर्ति का। लेकिन हमारे पास में ये शुभ कीर्ति का माल है, जो कि बिल से आता है हमारे पास का। ठीक है, और हमारे पास इसके जो लोग कह रहा है क्लियर मतलब सही नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, जो कीर्ति के बोल रहे हैं हमारे शुभ कीर्ति है ये, और इसका बिल बकायदा हमारे पास आता है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग कंपनियाँ हैं? दोनों अलग कंपनी। आप देखिए ना, ये शुभ कीर्ति है, बकराती है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और हमारे पास दोनों के बकायदा बिल आता है उसका बकायदा। ठीक है, बस सिंपल चीज़ है सर। कंपनी को कंप्लेन करिए। ये देखिए, ये दोनों चीज़ अलग अलग है। देखिए आप दोनों को एक बार देखिए आप, दोनों अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग रेट से बिकती हैं। बिक्री रेट में क्या अंतर है दोनों में? काफ़ी अंतर है सर इन दोनों में। तो अभी जो टीम आई है ये क्या कह रही है आपसे? इनका कहने का मतलब इसका डुप्लीकेट ये है, इसका डुप्लीकेट ये बता बोल रहे हैं। ये कीर्ति है, ये कीर्ति है, अलग अलग है दोनों चीज़ें। आपने अपने वकील को बुलाया? मना कर रहा है, किसी को नहीं बुलाना आपको। अच्छा, अरे वो वारंट है इनके पास आपके अंदर? सम्मन दिखाया उन्होंने। सम्मन है? सम्मन में क्या लिखा हुआ है? तो अगली दिन वो कोर्ट में आपके पैसे ही बचे लिखा उसमें। पढ़ लिया आपने जी, समझ में आ गया क्या लिखा?
भिंड शहर के सर्किट हाउस पर भाजपा के प्रदेश मंत्री मदन कुशवाहा ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की योजनाओं को गिनाया। गिनाने के दौरान मीडिया ने उनसे जवाब किया कि आपकी सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों पर बड़ी कीमतों को लेकर क्या कर रही है, तो उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने दोनों सरकार काम कर रही है ये जवाब दिया और वो सरकार की अन्य योजना गिनाने लगे। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार ने जो जनता के हित में काम किए हैं वो बहुत सराहनीय है। साथ ही जब उनसे गोहद में हो रही पानी की कमी को लेकर जवाब मांगा तो वो गोलमोल जवाब देकर शहीदों की बात कहकर जवाब को पलट दिया। जिले से संबंधित आया, आपका ही विधानसभा क्षेत्र जिसके आप रहने वाले हैं, एक एक बूंद के लिए जनता तरस रही है। काहेगा 15 साल का विकास, काहेगा 1 साल का विकास। हमारे जिले की सबसे बड़ी मांग और बहुत लंबी मांग थी सैनिक विद्यालय की। वो सैनिक विद्यालय शुरू होने जा रहा है। मुद्दे पे आइए। पानी पे जब अभी कह रहे हैं साल भर में किया था, आप वो भी पॉइंट लेंगे। अब साल भर में जो विकास हो सकते हो कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा इस ग्वालियर संभाग की और विशेष करके भिंड की। भिंड में 153 हमारे सेना नायक शहीद हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सेना में जाने का जुनून सबसे ज़्यादा है। अर्धसैनिक बलों में से भी 45 के करीब शहीद हुए, तो इसका मतलब है जुनून ज़्यादा। और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यदि कोई पटवारी और सेना में एक साथ चयन होगा तो सेना में जाना चाहता है, मास्टर से ज़्यादा सेना में जाना चाहता है। तो उसके लिए सैनिक स्कूल यहाँ सबसे बड़ी मांग थी। सैनिक स्कूल प्रारंभ होने वाला है इसी सत्र में। दूसरा था हमारे चंबल पूरी घाटी का विकास बहुत अवरुद्ध था, तो चंबल सैनिक स्कूल की बात कर लें। आपने बताया सैनिक स्कूल इसी सत्र में शुरू होने वाला है। अब तक उसके लिए जगह का चिन्हांकन तो हो नहीं पाया। जगह का चिन्हांकन हो गया, अधिग्रहण हो गई, जगह पूरा हो गया है। मालनपुर में जो फैक्ट्री है उसके पूर्वी हिस्सा में हो गया है। वही तो विरोध चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, पूरी प्रक्रिया हो गई। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, वो पूरी प्रक्रिया हो गई। उसमें कोई डंगा नहीं। जैसे मैं कह दूं कि गोहद में खुले, मैं कह दूं लार में खुले, इससे कुछ नहीं होता है। तो शासन भिंड के लिए भी हमारे सांसद जी ने लोकसभा में मांग रखी है। हम लोग भी समय समय पर बैठक में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, विधायकों के द्वारा, सांसद के द्वारा उस बात को पानी की समस्या के लिए आप ये देख रहे हैं कि ऐसी समस्या तो है नहीं कि एक दिन में पैदा हुई हो। एक दिन में पैदा की हुई नहीं है कि किसी विधायक ने, सांसद ने, मंत्री ने, पार्टी ने। 1967 से ये समस्या चली आ रही है। अब आप देखिए गोद का डैम पानी के लिए बना हुआ है। अब उसमें कुछ ऐसा मटेरियल आ गया है बाढ़ में आते आते कब उसका भंडारण क्षमता कम हो गई। और इस वर्ष वर्षा कम हुई। वर्षा कम होने के बाद जितना उसका भंडारण क्षेत्र है वो पूरा भर नहीं पाया। इसके लिए शासन ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि जनता प्यासी नहीं रहे तो वहाँ के 20 जो ट्यूबवेल्स हैं प्राइवेट, उनको अधिग्रहण किया है, पैसे दे करके उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है। पानी के लिए सिर्फ गोहद में ही संभावना है, जबकि आपको ये बात पता है कि सरकार ने जो जनहित के कार्य किए हैं उसके संदर्भ में आज आप लोगों के सामने हम लोग बात रखने की उपस्थित हुए। पिछली सरकार जो 15 महीने की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की उस सरकार में जब यहाँ पर बड़ी तेज़ी से कोरोना की महामारी शुरू हो गई थी, उस टाइम पर विषम परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो बागडोर संभाली, उस टाइम पर प्रदेश में मात्र 3 टेस्टिंग लैब थी जिनकी क्षमता मात्र 300 प्रतिदिन थी। हमारी सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लैब की संख्या बढ़ाकर 32 कर दी और टेस्टिंग की क्षमता 33,000 के आसपास पहुंचा दिया। इसी प्रकार कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर अफरा तफरी का वातावरण था, लेकिन हमारी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास करके उन्हें सरप्लस किया। आज हमारे पास लगभग 3,50,000 बीपी किट और उससे अधिक टेस्टिंग किट हमारे पास उपलब्ध हैं। कोरोना में जिन लोगों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित करते हुए 26 दिवंगत योद्धाओं को के परिवारों को लगभग 13 करोड़ की राशि प्रदान करके साथ ही उनको सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम सारी हमारी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 12 महीने में जो उपलब्धियां की हैं, खास करके जैसे खनन माफिया को लेकर तमाम सारी जो बातें प्रदेश में चलती रही हैं, उस टाइम पर 1 साल के भीतर सभी प्रकार के माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।